गंडापुर साहब ने और जुनैद अकबर साहब ने इंटरव्यूज़ दिए जी अलग अलग, और दोनों ये जो धड़े हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या बात कर रहे हैं ये आपको बताएंगे। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब ने रायविंड के अंदर अपनी पार्टी के लोगों से मुलाकात की है, वो मुलाकात क्या है वो आपको बताएंगे। और उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने हो गई है जी, ये क्यों आमने सामने हुई है, किस मामले पर, ये भी आपको बताएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है, कहते तो थे ये इनकी मुसालमत जो है वो खान साहब जैसी है, ये मिलते जुलते हैं, लेकिन एक और हरकत सामने आ गई यू टर्न वाली, वो कौन सा यू टर्न है वो भी आपको बताएंगे। और तमाम तर चीज़ें बताने के साथ साथ आपको ये बताएंगे कि कदाफ़ी स्टेडियम का नाम तब्दील किया जा रहा है, नया नाम कौन सा है कौन सा नहीं, और चैंपियन ट्रॉफी के बाद कदाफ़ी स्टेडियम को किस नाम से पुकारा ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं हूँ मीर नवीद। बात करेंगे जी 24 घंटों के अंदर डेवलप होने वाली ख़बरों की, और ख़बरें बड़ी बड़ी मज़े की आ गई जी। कबूतर हमारा जी बड़ी बड़ी दूर गया है, कबूतर जो है कदाफ़ी स्टेडियम की वो जो नई लाइट है ना उसके ऊपर भी बैठा रहा है, और कबूतर रायविंड भी गया है जी, और जाती उम्रा से भी होके आया, काफ़ी दूर का सफ़र किया कबूतर ने। और फिर कबूतर जो है लाहौर के मुख्तलिफ स्टूडियोज़ तक भी गया है, कराची के स्टूडियोज़ तक भी गया है, तो ख़बरें लेके आया। कबूतर ज़रा थका हुआ है, उसको दाना शाना डाला हुआ है, लेकिन ख़बरें मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो नदीम मलिक साहब, आपको बताया समा का पीछे वो चल रहा था LED के ऊपर भी, कि पता चले कि समा के हवाले से बात है, क्योंकि गंडापुर साहब जो लाइव इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए जी, लाइव होना चाहिए। तो लाइव इंटरव्यू उनका हुआ है, उनसे सवाल किया नदीम मलिक साहब ने, तो उन सवालों से थोड़ा पर्दा उठाते हैं, सीधा बात आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो गंडापुर साहब ने कहा जी अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजेंगे, तमाम जो मामलात हैं वो वफाक के साथ मिलकर तय होंगे, एस्टैब्लिशमेंट भी इस पर राज़ी है। इतने पहले गल कर रहे हैं, ये वही गंडापुर साहब हैं जिन्होंने कहा था जी मेरे बंदे कत्ल हो रहे हैं, मेरे बंदे मारे जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान से बात मैं खुद करूँगा। अब कह रहे हैं कि वफ़द करेगा। ओ भाई, जब हमने पहले ये बात डिस्क्लोज़ की थी ना, हमने ये बात की थी, तो PTI के बड़े लौंडे लपाड़े कहते थे कि लो जी अगर कह रहे हैं गंडापुर साहब तो वो कर लेंगे। गंडापुर साहब CM है, ठीक है, लेकिन इतने इख्तियार नहीं है, कुछ चीज़ें वफाक के पास होती हैं तो वो उनके पास रहने दें। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, करेंसी है, खारजी और दाखिली अमूर हैं, ख़ासकर खारजी अमूर हैं, और अफवाज है, ये चीज़ें मिल के वफाक के साथ तय होती हैं। एक इदारा है, एक सिस्टम है, उसके तहत चलो आप। तो मेरा ख्याल है कि ये फ़ॉरेन ऑफिस के जो इख्तियारात हैं वो उनके पास रहने चाहिए। गंडापुर साहब इसमें मामलात ना जो है वो टांग ना अड़ाएँ तो बेहतर है, लेकिन अब उन्होंने एतराफ़ कर लिया। खैर ये इनकी पुरानी आदत है, हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। और फिर उन्होंने कहा जी हमें अवाम का ताउन भी चाहिए होगा। अगली उन्होंने बात की, यहाँ पर सेंसर किया समा न्यूज़ ने उनके जुमलों को, वो वाज़िया तौर पे बात समझ आ रही है अक्लमंद को, लेकिन हमें खैर हम भी वही कहेंगे, इस कानून नहीं समझ आया उन्हें की गया। लेकिन उन्होंने कहा जी 26 नवंबर को गोलियां मारी गई हैं हमारे लोगों को, और फ़ौज ने मारी हैं, अफवाज पाकिस्तान को बुलाया गया, फ़ौज ने और पुलिस ने मिलकर गोलियां मारी हैं, जिन लोगों ने गोलियां मारी हैं वो हमारे मुजरिम हैं। कितने 250 लाश, कितने 150 लाश, फिर पता चला जी 8 बंदे शहीद, फिर पता चला जी 4 बंदे शहीद, जी 8 ज़ख्मी, 4 ज़ख्मी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी तक समझ में नहीं आ रही। फिर उन्होंने कहा जी उनकी लिस्ट बना दें, उनका नाम बना दें, उनकी जो है वो चीज़ें हमें दे दें, लेकिन वो भी नहीं दी गई, कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा जी क्योंकि वज़ीर आज़म से कहा कि 26 नवंबर के हवाले से हमारे पास सबूत हैं, तो इसाक़दार ने कहा कि मुज़ाकरात में ये बात भी कर लेंगे। फिर उनसे पूछा कि जी बुशरा बीबी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कि वो कहती हैं जी मैं अकेली थी और मैं ये। उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी अभी तो जेल में है, जब बाहर आएंगी तो उनसे पूछ लीजिएगा कि आखिरी वक्त तक बुशरा बीबी के साथ कौन रहा है। फिर उनसे कहा जी बुशरा बीबी की जो बहन है, बहन ही मैं तो कहूँगा ना, मरियम वट्टू साहिबा, जो आपको शदीद तनकीद का सामना कर रही हैं, बना रही हैं, आपको तनकीद आप पे कर रही हैं। उन्होंने कहा मरियम वट्टू जितनी मर्जी तनकीद करती रहें, मुझे उनकी तनकीद से क्या फ़र्क पड़ता है, और मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। फिर कहा गया कि भाई आपको तो PTI वाले भी बड़ी तनकीद करते हैं और ये वो। उन्होंने कहा जी कुछ चीज़ें होती हैं जो बर्दाश्त करना पड़ती हैं, सोच समझ के राय कायम करनी चाहिए। आप खान की वजह से आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, तो मैं सोच रहा था खान की वजह तो क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, इट्स मीन PTI का कोई खास बंदा। फिर मैंने याद है, हाँ अली अमीन गंडापुर के भाई थे फैसल अमीन, उनकी शहबाज गिल साहब के साथ तू मैं हुई थी, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था सोच समझ कर राय कायम करनी चाहिए। फिर उन्होंने ये टाइपर्स का जिक्र किया, फिर यूट्यूबर्स का, और वो सारी बातें कि अपने ही बंदे, इट्स मीन उन्होंने अपना दसिया कि साढ़े अंदर ही कालियाँ पेड़ा मौजूद ने। फिर उन्होंने एक और बात कर दी, उन्होंने कहा जी इमरान, खैर यहाँ पर मैं एक पॉइंट नोट करूँगा कि नदीम मलिक साहब
ज़ाहिर हर साफ़ी अपने सवाल लेके जाता है, एंकर सवाल लेके जाता है। मैं अगर होता तो मैं भी ये बात करता। उसके बाद मंसूर खान साहब ने ये बात की कि इमरान रियाज खान के हवाले से भी बात करनी चाहिए थी कि भाई आखिरी जो लड़ाई आपके साथ इमरान रियाज की हुई थी, उसके बाद वो बंदा मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गया, मुल्क से चला गया, तो ऐसा क्या हुआ था, वो बंदा मुल्क क्यों छोड़ के चला गया, तो इसके बारे में सवाल होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अच्छा जी, अगली खबर शामिल करते हैं। जुनैद अकबर साहब, आपको पता है इस वक्त नए सदर बन चुके हैं केपीके के। उन्होंने कल रात वसीम बदामी साहब का शो ज्वाइन किया जी। वहाँ पे उन्होंने कहा जी 8 फरवरी की जो मीटिंग है उसमें गंडापुर को क्यों नहीं बुलाया गया। तो इस पर उन्होंने कहा जुनैद अकबर साहब जी, गंडापुर बड़े मसरूफ़ थे और हमने उनको जहमत इसलिए नहीं दी कि उनकी मसरूफियत थी। मेरी एक घंटा पहले कॉल पर बात हुई है जी उनसे, समझ रहे, कह दिया ओ वही गोंगलुआ तो मिट्टी चाटी जी, 1 घंटा पहले मुलाकात हुई है जी वो मसरूफ़ थे इसलिए उनको नहीं बुलाया है। फिर उन्होंने कहा जी 8 फरवरी का कोई जलसा शलसा, कोई सड़कें बंद, कुछ ऐसा नहीं जी, नहीं हम तो सिर्फ सवाबी में जलसा कर रहे हैं जी, हम कोई सड़कें बंद नहीं कर रहे। तो हम 8 फरवरी के जलसे में तय करेंगे हमारा अगला लाया अमल क्या है। फिर उन्होंने उनसे पंजाब के बारे से सवाल किया, उन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत जो है वो पंजाब के बारे में जाने, लाहौर के बारे में पंजाब की क़यादत बेहतर जानती है, मेरा इख्तियार बस केपीके में है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक तो सूरत हाल बिल्कुल ठीक लग रही है जिस तरफ करें, लेकिन अगर चैंपियन ट्रॉफी मुतासर करने की उन्होंने कोशिश की तो मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत डंडे लेके खड़ी हुई है और इस वक्त बहुत बुरा हाल होगा, बड़ा निज़ाम ख़राब होगा। एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट किया, उन्होंने जी 8 फरवरी का एहतजाज रोकने के लिए जो है ना वो PTI के कारकुनों का जो सीनियर क़यादत है उनका वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि 8 फरवरी का इजलास जो जलसा है PTI का वो रोका जा सके, ताकि चैम्पियन ट्रॉफी मुतासिर ना हो। डेलीगेशन जो बाहर से आए होंगे, जो चीज़ें आएंगी, हम पाकिस्तान को बहुत बड़ा इकॉनमी के हवाले से बहुत बड़ा लॉस होगा, उस हवाले से ये रोका जाएगा। मीनार पाकिस्तान में जलसा करने के हवाले से PTI ने जो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी उनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली, उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है, होप्सो उनको आगे मिल जाए, क्या पता मिलती है कि नहीं मिलती, इसके हवाले से भी बात। खबर आगे जी है, मरियम नवाज साहिबा ने पहले एक बोंगी मारी, उन्होंने कहा जी इलेक्ट्रिक बसों का हम जो है वो यहाँ पे लाहौर में इफ्तिताह कर रहे हैं और पंजाब पहला सूबा होगा जिसमें इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जिसमें वाईफाई ये वो रामपरा। तो शर्जील मेमन ने कहा था बीबी ध्यान कर, तो होश कर, ये ऑलरेडी कराची में जो इलेक्ट्रिक बसें चली हुई हैं, ऑलरेडी सबसे पहला सूबा सिंध है, उसके बाद पंजाब का नंबर है। एक और नून लीग ने बोंगी मारती, और ये बोंगी मारी है, उन्होंने कहा जी आर्टिज्म के हवाले से जो अदारा है पहली बार लाहौर के अंदर सूबा पंजाब जो है, पहली बार पाकिस्तान में वो पहला सूबा पंजाब है जहाँ पे आर्टिज्म के हवाले से स्कूल बनाया गया, जहाँ पे आर्टिज्म के स्पेशल बच्चों को तालीम दी जाएगी और बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। पंजाब इस हवाले से पाकिस्तान में पहला सूबा है जहाँ पर यह इदारा बना है। फिर यहाँ पर पीपल्स पार्टी की समीता जो है, समीता इकबाल और शर्जील मेमन साहब सीनियर जो पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा ओ बीबी थोड़ी जांच पड़ताल कर लेकर तेरी मेहरबानी है। उसने कहा कि ये आर्टिज्म के हवाले से 2018 में अदारे ऑलरेडी कराची में बन चुके थे और इस वक्त 6 सरकारी आर्टिज्म अदारे कराची में काम कर रहे हैं। बीबी तू इतने भी दूसरे नंबर पे हैं, अब बना रही हैं, 2018 से बने हुए हैं कराची में और 6 अदारे ऑलरेडी बने हुए हैं, कहाँ पे फिर रही हैं आप। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए यार, पूछ लेना चाहिए। टिकटॉक बनाने तो पहले कि मैं टिकटॉक बनाने लगी हैं, ठीक है कि नहीं, खुदा दा ना जाए, होश तो काम ले लो, सर्जरियाँ तो ले जाते हो, मुझे नहीं समझ आ रही है क्या करनी है लोग। अच्छा जी, अगली खबर यहाँ पे शामिल करते हैं। कल मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब ने जो मुलाकात की है पिंडी डिवीज़न अटक और वो सारे पेशावर के अपने कारकुनों से, और वहाँ पे सिर्फ मर्द थे, मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज़ 2 फीमेल्स बैठी हुई थी, बाकी सारे मेल मर्दों से उन्होंने मुलाकात की है। और उन्होंने, आपको पता है इस वक्त जो है शराकत दारी चाह रही है पीपल्स पार्टी, सदर भी पीपल्स पार्टी का, 2 गवर्नर भी पीपल्स पार्टी के, 2 वजीर भी पीपल्स पार्टी के, फिर भी वो कह रहे हैं पंजाब हुकूमत में हमेशा शराकत दारी दें। बुलावल ने वक्त पाया होया, जरदारी साहब विच आए ने रौला रुला बेड़ रहे, लेकिन वो कहते हैं मैं आप शराकत दारी पर गल करांगा, मतलब पीपल्स पार्टी शराकत दारी में इंटरस्टेड है। तो इस हवाले से भी अपनी पार्टी के उन्होंने बंदों को बुलाया हुआ और बड़ी मीटिंग्स यहाँ पे हो रही हैं। लो जी, वड्डी खबर आ गई, वड्डी खबर आ गई जी। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया जी। खान के नाल मेरा ख्याल बैग ना झूठा खा लिया, एक दूसरे तक कोई झूठी चाह पी ली होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया, बहुत बड़ा यू टर्न लिया। यू टर्न कौन सा लिया है? टैरिफ बढ़ाए थे इन्होंने, आपको याद होगा, मैक्सिको के, कनाडा के और चाइना के, बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिए थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैक्सिको के जो सदर हैं, फीमेल सदर हैं उनकी, उनसे इन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर आपके जो है लोग यहाँ से इधर नाजायज़ तरीके से अमेरिका में आते हैं और मसले होते हैं, वहाँ पर भारी नफरी जो है वो आप लगाएं। और अच्छी खासी तफसीली बात हुई है और 1 माह तक इस प्रोजेक्ट को मुअत्तल कर दिया गया है। 1 महीने तक गल करके जी मैंने जो कह दिया वो करूँगा, अब 1 महीने के लिए मौखर कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया, यू टर्न आ गया जी।
अगली बड़ी अच्छी खबर आ गई है जी। लो जी, 31 मार्च डेडलाइन दे दी है अफगानी महाजरीन को पाकिस्तानी हुकूमत ने। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान, आपको याद होगा जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो बड़े जो अफगानी उन्होंने पाकिस्तान में आके पनाह ले ली थी। उन्होंने कनाडा, अमेरिका कहीं और शिफ्ट होना था, जिनके हवाले से भी काम हो रहा था। अब 31 मार्च तक आखिरी डेडलाइन दे दी है रियासत पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा जी 31 मार्च तक अफगानी जितने हैं पाकिस्तान से वो निकल जाएँ, वरना ये अच्छी बात नहीं होगी। और लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया। उन्होंने कहा जी जब हामिद करज़ई वगैरह की हुकूमत थी तब ये लोग वहाँ पे थे, हुकूमत के साथ थे, और ये सारे लोग तालिबान के ख़िलाफ़ हैं। अब अगर ये वहाँ पे जाते हैं, अगर रियासत पाकिस्तान कह रही है कि 31 जनवरी तक अगर नहीं निकलते तो हम इन्हें अफ़गानिस्तान भेज देंगे, तो रियासत पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि लोग तालिबान के ख़िलाफ़ हैं। तो अगर ये वहाँ पर जाते हैं तो तालिबान इनको जान से मार देंगे, तालिबान इनको कबूल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए। लेकिन 31 मार्च आखिरी डेडलाइन है। तुसी इंतज़ार कर रहे हो गद्दाफी स्टेडियम के नाम का, अब मैंने पता आपकी कौम का, चलो बता देते हैं। कबूतर बैठा था जी वो ऊपर वाली बत्ती पे, जो पहले दिन एक ऑन की थी ना, उसके ऊपर कबूतर बैठा था। आपको बताते हैं, बेसिकली ये होते हैं टेंडर्स, स्पॉन्सरशिप की गेम होती है। टेंडर्स होते हैं, जिस तरह कराची में नेशनल स्टेडियम है ना, ठीक है, वो बेसिकली नेशनल बैंक के हवाले से टेंडर था कि स्टेडियम का नाम कराची स्टेडियम है या कोई और स्टेडियम है, तो उसको जब टेंडर को जीत जाती है ना कोई कंपनी, कोई ब्रांड, फिर उसके नाम के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है। जिस तरह कराची में नेशनल बैंक जीता तो उन्होंने कर दिया नेशनल बैंक कराची स्टेडियम, इन शॉर्ट नेशनल कराची स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची। अब लाहौर में जो टेंडर हुआ था, जब ये यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की बात हुई थी, ब्रांड्स की बात हुई थी, तो यहाँ पे जीता था द बैंक ऑफ पंजाब। अब गद्दाफी स्टेडियम का चैंपियन ट्रॉफी का नाम बाद कागजात में जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा द बैंक ऑफ पंजाब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, द बैंक ऑफ पंजाब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। ये एक प्रमोशन की बात होती है, स्पॉन्सर्स की गेम होती है। कई और मुल्कों में भी स्टेडियम्स का नाम ब्रांड्स के नाम के साथ मुंसलिक है, यानी कि आप कह सकते हैं पंजाब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, इन शॉर्ट पंजाब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। लेकिन जब रिटन में आएगा या प्रॉपर नाम लिया जाएगा तो लिखा जाएगा द बैंक ऑफ पंजाब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और बाकी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। बात वही कीजिएगा जो मुल्क के हक में अच्छी हो, ना कि किसी पार्टी की। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।